मेरा मानना है उत्तराखंड अगर हम संस्कृति में जाएं तो इतनी पौराणिक है जिसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि सारे रूट्स, सारी संभावनाएं, सारे विचार, सारे विज्ञान अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से ही पूरे संसार में निकले। और उत्तराखंड को इस मंच पे लाना, आप जैसे जो गुणी व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, बहुत 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 काबिल तारीफ। वो देहरादून में संस्थान होना अलग बात है, पर खटीमा में इस तरह का कार्य करना, ये कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले मैं बताऊं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच भी थी, मैं उनके साथ काफ़ी समय रहा हूं। तो उन्होंने ये कहा था कि रोजगार के क्षेत्र में जिस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे थे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो वो जो एक 2 से 3 मिनट की हमारी चर्चा थी, उसने मुझे अंदर से एक इंस्पिरेशन दी कि हमें ये करना चाहिए। मेरा मानना है कि उत्तराखंड का हर युवा, उसको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो उसको आप हुनर दे दो और दूसरा उसको शिक्षा दे दो, वो अपने आप सफल हो जाएगा। आज के ज़माने में बहुत इजी है कि बाजार से एक सेलफोन उठाया, एक कोई माइक लगाया और शुरू हो गए। एक्चुअली आज की तारीख में सोशल मीडिया ने सबके हैंड्स में ना पावर दे दी है कुछ भी करने की। प्रॉब्लम तब आती है कि आज की तारीख में जब बच्चे वायरल होना चाहते हैं तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चों को हम ये बताएं कि आप जिसको एडमायर कर रहे हैं, जिसको आप आइकॉन बना रहे हैं, आप देखिए आप किसको बना रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा राइट एजुकेशन कितना जरूरी है। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। In association with BIS, Even Realtors, KITM Group of Institutions, Khatima, SKP Group, Nagar Nigam Kashipur, LIC of India, हर पल आपके साथ। Supported by उत्तराखंड की खोज, रावत स्वीट्स। मैं उत्तराखंड हूँ। कमल सिंह बिष्ट जी, मैं उत्तराखंड हूँ को लेके, एक तो सबसे पहले उत्तराखंडी होना और ये जो मैं उत्तराखंड की भावना को लेके, अगर मैं आपसे पूछूं ज़हनी तौर पे आप क्या सोचते हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इतना अच्छा कार्यक्रम और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको थैंक यू सो मच, एक उत्तराखंडी होने के नाते। मेरा मानना है उत्तराखंड जो अगर हम संस्कृति में जाएं तो इतनी पौराणिक है जिसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता, जो हमारे रगों में है। मुझे लगता है कि सारे रूट्स, सारी संभावनाएं, सारे विचार, सारे विज्ञान अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से ही पूरे संसार में निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केंद्र है अपने संस्कृति का, अपने सनातन का। और उत्तराखंड को इस परिदृश्य पे, इस मंच पे लाना, आप जैसे जो गुणी व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, उन्होंने जो ये काम कर दिया है, ये बहुत 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 काबिल तारीफ है। हल्द्वानी शहर अपने आप में बहुत बड़ा है। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं खटीमा के अंदर, और स्पेशली मेरे को जान के बड़ा अच्छा लगा व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि जब मैंने रेडियो करियर की शुरुआत करी थी 2008 में, और पहली बार जब मैं बागेश्वर में अपने पेरेंट्स को बताने गया, क्योंकि मैं दिल्ली में था, 11th-12th वहाँ से किया, कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है, तो उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल हो गया कि ये रेडियो जॉकी होता क्या है। तो एक मुन्ना भाई MBBS फिल्म आई थी और एक सलाम नमस्ते करके, वो फिल्म की CD लेके गया, मैंने उनको दिखाया कि ये जिस तरह से बोल रहे हैं ये होता है। बट आज शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि रेडियो जॉकी क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि आज तो मुझे लगता है हर चीज़ में मास कम्युनिकेशन है। अगर आप अच्छे टीचर हैं तो वो भी आप मास कम्युनिकेशन है, आप अच्छे शेफ हैं, अपनी बात को कितने बढ़िया से रख रहे हैं, डॉक्टर हैं तो भी ज़रूरत है, सब जगह मास कम्युनिकेशन है। लेकिन वो देहरादून में संस्थान होना अलग बात है, पर खटीमा में इस तरह का कार्य करना, ये कैसे शुरुआत हुई? काव्या जी, एक्चुअली है क्या कि खटीमा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, और साथ में वो अंतिम विधानसभा भी है, और भारत का एक बॉर्डर का इलाका भी है। ऐसे क्षेत्र में काम करना हमारे लिए एक चैलेंज तो था ही, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच भी थी, मैं उनके साथ काफ़ी समय रहा हूं। तो उन्होंने ये कहा था कि रोजगार के क्षेत्र में जिस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे थे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो वो जो एक 2 से 3 मिनट की हमारी चर्चा थी, उसने मुझे अंदर से एक इंस्पिरेशन दी कि हमें ये करना चाहिए। 2016 में कुछ योजनाओं को लेके हम आगे बढ़े। फिर पता चला कि खटीमा के आसपास के क्षेत्र में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है। हर बच्चे को थक हार के अपनी जगह पे रह के मर मारना पड़ता है। या तो बच्चा ज़्यादा पैसे खर्च करे, वो आगे जाए, देहरादून जाए, दिल्ली जाए, हल्द्वानी तक आए। तो हमने ये सोचा कि ये खटीमा में क्यों नहीं हो सकता। तो उस काम को करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया। समय लगा, लेकिन धीरे 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 ये हो गया।
इस बारे में अगर आगे आपसे जानने की कोशिश करूं कि जब आप आज अपने संस्थान को देख रहे हैं, वहां से जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, राज्य को लेके आप क्या सोचते हैं, उनकी भूमिका किस तरह से? एक होता है कि आपने एकेडमिक्स कर लिया, यूनिवर्सिटी से आप एफिलिएटेड हैं, उनको एक पत्र मिल गया जहां से उनका एक तरह से ये हो गया कि हाँ इन्होंने पढ़ाई कर रखी है, लेकिन वो बाहर जाएं या अपने आसपास कार्य करें, जो भी वो सीखें उसको सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये जो फील्ड है, स्पेशली आप जर्नलिज्म की जब आप बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, अवेयरनेस का कार्य करता है, सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करता है। तो उन बच्चों को आप किस तरह की एजुकेशन वहां पे देते हैं? काव्या जी, मेरा मानना है कि उत्तराखंड का हर युवा, उसको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो उसको आप हुनर दे दो और दूसरा उसको शिक्षा दे दो, वो अपने आप सफल हो जाएगा। हमारे उत्तराखंड के युवा के अंदर इतना पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि पूरे देश में, पूरे संसार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसा कोई रोजगार नहीं है जहाँ पे उन्होंने अपना लोहा नहीं मनवाया है। ज़रूरत है बस उनको थोड़ा सा पुश करने की, थोड़ी सहायता करने की। तो हमारा काम यही है कि उत्तराखंड में अगर हम एक छोटे से शहर में एक संस्थान चला रहे हैं, तो वहाँ जो भी हम संस्थान चलाएं, उनमें उन बच्चों को इतना हुनरमंद कर दें, उनको इतना शिक्षा से परिपूर्ण कर दें कि वो अपने क्षेत्र में जब एक कदम भी आगे बढ़ाएं, तो वो किसी अन्य संस्थान के 100 कदम के बराबर हो। तो यही कोशिश हमारी रहती है। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारा पूरा संस्थान है, इसी कार्य में दिन रात लगा रहता है। हमारे राजनाथ सिंह जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए कहा कि भाई पिछले 4 वर्षों से लोग इन्हें धाकड़ धामी कह रहे हैं, अब इनको धुरंधर धामी कहने का समय आ चुका है। और क्योंकि आपके संस्थान की शुरुआत भी उनके साथ हुई, वो उनका गृह क्षेत्र भी है, आप लोग पहले से ही इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे से वाकिफ हैं, आपके अपने व्यक्तिगत संबंध भी हैं। स्टूडेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि वाकई में आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं धुरंधर है, वो परफॉर्मर है और वो अटैकिंग मोड में रहता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं, इनके टैलेंट को, इनके स्किल को कैसे हम देश के लेवल पे, ग्लोबल इनके एक्सपोजर को लेके आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव्स रहते हैं बच्चों को लेके? जनरली तो गवर्नमेंट इसमें काम कर ही रही है। जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज चल रहे हैं गवर्नमेंट के, वो काफ़ी हद तक अगर कहें तो धामी जी की तरह ही धुरंधर और धाकड़ तरीके से शॉर्ट टर्म में फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। लेकिन सारे संस्थानों को एक सबसे ज़्यादा इस समय पे टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस जो हम दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि आज एआई के ज़माने में सारे संस्थान जो उनको टीचिंग कर रहे हैं मंच से या अपने क्लासरूम से या लेक्चर रूम से, बच्चों को वो सारी जानकारी फ़ोन पे, लैपटॉप पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, उनको इजी टू एक्सेस कैसे मिलेगा। अभी डिजिटलाइजेशन की तरफ हमें ज़्यादा जाना चाहिए और साथ में उनका एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, इसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जहाँ हम बात करते हैं 60-40 रेशियो प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो इसको बढ़ा के 70 तक ले जाना चाहिए, 80 तक ले जाना चाहिए। और हमारे सारे स्टूडेंट्स यही काम करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, उनके लैब्स सारे पंक्चुअल हैं, जिस पे हम लेके चलते हैं। जैसा कि आप बात करें, हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं, कोर्सेज हैं। हमारे यहाँ पे बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीसीए है, मास कम्युनिकेशन आपके ही फील्ड से है। और हमारे पास में अगर हम बात करें कॉमर्स सेक्टर की, तो ट्रेडिशनल कोर्स की जगह बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो हम कोशिश करते हैं कोर्स भी वो लॉन्च करें जो बच्चों के काम आए। तो अभी उत्तराखंड के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए ट्रेडिशनल कोर्सेज की जगह पे, अगर वो चाहते हैं कल के दिन अपने आप को स्टेबल करना, कंपटीशन जो आगे फाइट कर रहे हैं वो आगे बढ़ें, डेफिनेटली वो अपनी तरह से तैयारी करें, लेकिन पैरेलल ही उनके पास में स्किल बेस्ड ऐसे डिग्री, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होने चाहिए जहाँ पे वो अपने सर्वाइवल को अपने पीक लेवल तक ले जा सकें। तो शॉर्ट टर्म कोर्स भी अच्छे हैं और ग्रेजुएशन में टेक्निकल कोर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। बच्चे आजकल एक बड़ा कल्चर हो गया है कि वो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और पेरेंट्स भी इसमें ओके हैं। आज के ज़माने में बहुत इजी है कि आप बाज़ार से एक सेलफोन उठाया, एक गिम्बल खरीदा और एक कैमरा लगाया DJI का और एक आपने कोई माइक लगाया और शुरू हो गए, क्योंकि वो फिल्टर नहीं है, कहीं पे कोई उसको चेक नहीं कर रहा है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसा बोलना है, कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है। क्योंकि ये मैटर सिर्फ इस बात का नहीं है कि आपने कुछ पोस्ट कर दिया, कुछ गलत होगा तो डिलीट कर देंगे, क्योंकि वो डिलीट आपने किया लेकिन तब तक वो कई लोगों तक पहुंच जाता है।
और अगर वो एजुकेशन में होता है तो वो एक प्रॉपर पढ़ाई होती है। तो इसको लेके क्या सोचते हैं कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी की बात हो, चाहे मास कॉम के कोर्सेज की बात हो, उसमें एक कैप लगाना और उनको ये बताना कि कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना है। एक्चुअली आज की तारीख में सोशल मीडिया ने सबके हैंड्स में ना पावर दे दी है कुछ भी करने की, और इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ना कोई ऐसे लॉज हैं जहाँ पे हम इनको रोक सकें। प्रॉब्लम तब आती है कि आज की तारीख में जब बच्चे वायरल होना चाहते हैं या फिर जो भी पर्सन है उनको कुछ हॉट टॉपिक चाहिए, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इन पर्सन कहें तो आप अगर देखें यहाँ इतने सारे महानुभाव बैठे हुए हैं, आप इनकी पर्सनालिटी को जज करेंगे बिकॉज ऑफ एजुकेशन, और आप उन यूथ को देखेंगे जो थोड़ा सा दिशा से भटके हुए हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो एग्जाम्पल अगर सेट करना है तो हमारे जितने मेंटोर्स हैं, जो हमारे आइकन्स हैं, उनको देख के बच्चों ने अपनी एजुकेशन को एक सेट पैटर्न पे ले जाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चों को हम ये बताएं कि आप जिसको एडमायर कर रहे हैं, जिसको आप आइकॉन बना रहे हैं, आप देखिए आप किसको बना रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा एजुकेशन कितना जरूरी है। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ।